Question number 12 of exercise 9.3. The sum of first three terms of a GP. First three terms of a GP means A plus AR plus AR square 39 by, and their product is find common ratio and the terms. यहां से देखिए आप जरा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब आर क्यूब इजिकल टू ए आर होल क्यूब इजिकल टू 1 क्यूब, ए आर इजिकल टू 1, तो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 1 बाई। इस आर की वैल्यू को आप यहां पुट करो, ठीक है। तो ए प्लस ए 1/a प्लस a 1/, इक्वल टू 39 बाई a प्लस 1 प्लस 1/a इक्वल टू 39 बाई 10। एलसीएम लीजिए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/a इक्वल टू 39 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 10 इक्वल टू 39a। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10a स्क्वायर माइनस 29a प्लस 10 इक्वल टू 100। इसको उठा के कर लिया है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 4 जा, ओके। 10a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 4a प्लस 10 इक्वल टू 0। 5a कॉमन लीजिए, a माइनस 5 यहाँ बाहर आएगा -2, a माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5a माइनस 2 इक्वल टू 0, 5a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/5। a की दो वैल्यू आई है, r की भी वैल्यू आएंगी 2, r इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और यहाँ r इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इस a और r से आप टर्म्स निकालेंगे, a r और a r स्क्वायर, और इससे भी a और r से a r और a r स्क्वायर निकालेंगे। खैर यहाँ पर तो था सीधे तरीके से यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी कि 5 पे हमने लिया था 2a माइनस 5। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, a की जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ किसकी हो गई है, r की, और यहाँ जो r की वैल्यू है किसकी वैल्यू हो गई है, a की। ये सिमिट्री है, एक तरीके से इनवर्स सिमिट्री आप कर सकते हैं कि 5 आपने कॉमन लिया तो 2a। यहाँ पर अब आपको a r और a r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये तो था एक प्रॉपर तरीका, लेंथी भी है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां 3 टर्म्स दिए हों, 4 टर्म्स दिए हों, 5 टर्म्स दिए हों, प्रोडक्ट का मान लो इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि हमारे टर्म जो होंगे वो होंगे आपके 1/a, जो आप सॉरी 1/a/r a और AR। ए भी जीपी में है, कैसे पता कर सकते हो कि ये जीपी में है? सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए जरा, a डिवाइडेड बाई ए आर, क्या आएगा, आर आएगा। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कीजिए, तो जीपी में है कि नहीं है? अगर आप टर्म्स ये मानते तो आपको एक एडवांटेज होता है यहाँ बहुत बड़ा, क्या, जो आपने यहाँ किया है सब में तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता, प्रोडक्ट में हमारी कोई लाभ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो बनना है ही। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया था, तो आपका r से r कैंसिल आउट हो जाता है, a की वैल्यू क्या आ जाता 1, a की वैल्यू क्या आ जाती, लेकिन फिर भी a की वैल्यू 1 यहाँ आपको पुट करके यहाँ पर इक्वेशन बनाना पड़ता है, यही इक्वेशन आता और आपको सॉल्व करना पड़ता है। जी क्लास 10 में मैंने एपी के रिगार्डिंग में बताया था कि अगर 3 टर्म्स दिए हैं और सम दिया है तो टर्म्स क्या लेंगे आप, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ध्यान से देखें, a एपी में है, कैसे पता करते हैं कि एपी में है, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, d आएगा,
इसमें से इसे सेपरेट कीजिए, डी आएगा। लेकिन इससे क्या है, ए की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन मैं कहूंगा आप इस पूरी चीज को फॉलो करें, समझें इस तरीके से कि हमने हमारे टर्म्स ए आर और ए आर स्क्वायर लिए थे, उसके अकॉर्डिंग कैसे आया, इक्वेशन सॉल्व किया और आपकी वैल्यूज आई और इसके बाद आप टर्म्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद कर लेंगे। ए 3 है, आर भी 3 है एंड इट हैज बीन गिवन एस एन इज इक्वल टू 120। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म्स, ओके, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। Determine the first term, common ratio and sum to n terms of the GP. Okay. जरा यहाँ ये कॉमन लीजिए, यही आएगा। यहाँ पर जरा ए आर क्यू कॉमन लीजिए। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। आर की वैल्यू क्या आ गई? 2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज हाउ टू टेक कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे जिससे कि 1 प्लस आर स्क्वायर मिल जाए। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ए प्लस 2a प्लस 4a, आर की जगह 2 रख रहा हूं, इज इक्वल टू 16। क्या हो जाएगा? 7a इज इक्वल टू 16। ए क्या आ गया? 16/7। ए आपके पास है, आर आपके पास है। कितने का सम निकालना है? एन टर्म का। एन की जगह एन रहने देंगे। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एन का फार्मूला भी वाला लगा देंगे। ए आर एन -1 अपॉन आर -1 एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर सकते हैं। ए 729 दिया है तो आपको बताऊं 729 जो होता है जब आएगा वहां पर तो 3 पावर 6 होता है। अब आप समझ जाएंगे। 7 टर्म, ए आर पावर 6 दिया 64, तो S7 पता करना है, ए और आर पता हो जाएगा। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ सीरीज निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज, फर्स्ट 2 टर्म्स 8 -4 and fifth term is AR4, 4 times the third term. ओके, ये तो चीजें रखी है और आपको जीपी पता करनी है। सो यहां से ए से कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? आर पावर 4 और यहाँ क्या है? आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू क्या हो सकती है? दोनों पॉसिबल है, ±2। कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि आप माइनस में नहीं ले सकते, ठीक है ना। आर की वैल्यू +2 भी होगी और आर की वैल्यू -2 भी होगी। आर की वैल्यू +2 यहाँ रखिए और ए की वैल्यू निकालिए। चलिए 2 + 2r इज इक्वल टू -4, तो 2r, आर की वैल्यू 2 रखी है ना, 2 आएगा। आर की जगह रखना है तो 2a, आर की जगह 2 रखेंगे तो a + 2a इज इक्वल टू -4, 3a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3। और जब -2 रखेंगे इसी में a -2a इज इक्वल टू -4, -a इज इक्वल टू -4,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ए आपके पास है, आर आपके पास है, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्लियरली क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज, फर्स्ट टू टर्म ए और ए आर इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। यहाँ से आपको आर की वैल्यू, यहाँ आपसे गलती हो सकती है कि आर की वैल्यू केवल आप प्लस में है, तो आपको माइनस में भी लेनी होगी, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब आपके टर्म्स जो होंगे ए आर और ए आर स्क्वायर, 3 टर्म जैसे आप एपी में निकालते थे ए प्लस डी और ए प्लस 2d। द फोर्थ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, इफ द फोर्थ 10 and 16 term of a GP are X, Y, prove that X, Y, Z are in GP. So, A4 means ARQ, AR power 9, AR power 15. So, if X, Y, Z are in GP, then you have to show that Y upon X is equal to Z upon Y. Y upon X count कैलकुलेट कीजिए, your answer please, R पावर ये तो आएगा, Z अपॉन Y कैलकुलेट कीजिए, AR 15 अपॉन AR क्या आया। अब आपका लैंग्वेज क्या होगा, सिंस y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, सो x, y एंड z आर इन GP, कॉमन रेशियो इज सेम। इस क्वेश्चन को करने का अपना एक अलग ही आप समझिए एल्गोरिथम है, इसका स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप ये है, जैसे यहाँ 888, 888 इस तरह से आया है, तो आप 8 कॉमन ले लीजिए, उससे क्या होगा 111, 111 ऐसे करते हुए 2 एंड मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि 8 तो चलो कॉमन दिख रहा था, ये लिख लिया आपने। वाई वी डिवाइड इन एवरी क्वेश्चन, यहाँ पर अगर 555 होता तो भी 5 कॉमन लेते, हर बार हम 9 से क्यों डिवाइड करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जैसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब 8 को 9 से डिवाइड कर दिया और उसी में 9 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा 2 एंड टर्म्स बार बार देखा जा रहा है। ये मिलेगा बेटा कि आप 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 99 को। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज जीपी में है, हैविंग फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो 10, वो भी 10 है, n टर्म्स तक है। अब ध्यान देना, 8 अपॉन 9, 10 प्लस 100 प्लस 1000 माइनस 1, सॉरी 2 n टर्म्स, एक सीरीज तो ये हो गई, और फिर -1 -1 -1 -1 कितनी बार, n टाइम्स, n बार आएगा ना। यहाँ पर तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a r n -1, ये क्या है 10, r क्या है 10, r -1 -1 3 बार है तो आंसर क्या आएगा -3, 5 बार है तो क्या आएगा -5, 7 बार है तो क्या आएगा -7, और n बार है तो क्या आएगा। अपॉन 9 माइनस n, 8 अपॉन 9 के अंदर एंट्री कराइए, 80 अपॉन 81, 10n minus 1 minus 8 upon 9, and this is your required answer.